चलिए शुरू करते हैं। स्टैड प्रो में अभी हम करेंगे एक कमांड, जैसे कि रोटेट हो गया आपका, मिरर हो गया आपका, इंटरसेक्ट हो गया सिलेक्टेड मेंबर, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। तो करते हैं स्टार्ट। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रस से शुरू करते हैं। तो पहले एक सिंपल ट्रस बना के देखते हैं। ट्रस की एक्सरसाइज मैंने पहले इस पर डाली हुई है, जिसमें हमने एक्सियल फोर्सेस, टेंशन, कंप्रेशन चेक करना सीखा था। अब हम इस एक्सरसाइज को बना के देखते हैं। तो ये पिंड, ये रोलर, और ये एलबी मतलब कौन सी यूनिट हुई, पाउंड में हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या लिखा है, आप फिट में काम हो रहा है, तो फिट और पाउंड इस बार हम यूज करने वाले हैं। तो यहां से हम बंद करते हैं इस एक्सरसाइज को और स्टैट प्रो शुरू करते हैं। यहां से लेते हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मैट्रिक की जगह इंग्लिश यूज करोगे आप फुट एंड पाउंड के लिए, एक्सेप्ट, ओके। फिर न्यू प्रोजेक्ट लिया, ट्रस बना रहे हो, ट्रस में रख लो आप इसे, फुट है, और किलो पाउंड की जगह मैंने चेंज कर दिया पाउंड से। नेक्स्ट कर लेते हैं, यस करते हैं, फिनिश। फ्रंट भी खोला। अब आप इसमें रीड करोगे कि भैया कितना लिखा है, टोटल 66 फीट का है ये स्पैन आपका, और 11 फीट के मतलब 6 बेज हो गए। तो क्या करेंगे, इसमें एडिट करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, 6 स्पैन के लिए 6 लिख लेते हैं, और 11 फीट के हैं तो 11 लिख देते हैं। और हाइट है इसके अंदर कुछ, वो चेक कर लेते हैं। हाइट है 19 फीट सपोज, तो यहां पे मैंने वाई में एक ही रखा और यहां लिख दिया 19 फीट। तो इस तरीके से हमें डायग्राम कुछ मिल जाता है यहां पर। तो यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहां से लेके इधर ऐसे क्लिक करते आते हैं, ठीक है। यहां से इधर क्लिक और एक इधर, ग्रिड ऑफ कर दे। तो इतना पार्ट हमने रेडी कर लिया। सेंटर से यहां तक आपको एक बीम जोड़नी है, तो यहां पे हम लेंगे ऐड बीम, इधर क्लिक करेंगे, यहां से इधर। अब मैं आपसे कहता हूं ये अब सीधा इस पे मैच करना है, तो यहां पे आप ग्रेड डाउन करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करा देते हैं, मान लो एक इधर से एक इधर से, सेम ऐसे इधर करने वाले हैं। फिर से लिया, स्नैप नोड बीम ले लो अब आप यहां दोबारा से नीचे से इधर और इधर। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको चाहिए नहीं, देखो ये तो आप डिलीट ही कर दो। अब यहां पे इसको लाई करना है, ये जा रहा है एक्स्ट्रा, बीच में रोक नहीं सकते थे, तो यहां पे हम यूज करेंगे अब इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स को। तो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बीम मेरी इसमें से इंटरसेक्ट हो रही है आपस में। ज्योमेट्री में जाना, यहां देखो मिलेगा इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स, इंटरसेक्ट पे आपको क्लिक करना है और टॉलरेंस में कुछ नहीं लिखना, ओके कर देना आप, और ओके। उससे क्या होगा, देखो नई बीम क्रिएट हो जाएंगी, यहां पे हो गई। इसको डिलीट कर देते हैं, इनको भी डिलीट। तो इस तरीके से हम नई नोड क्रिएट कर सकते हैं इंटरसेक्ट की हेल्प से। अब आपको क्या करना है, बस डायगोनल कनेक्ट करना है। तो ऐड बीम लेंगे, इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको इधर कनेक्ट कर दिया, और ऐसे इसको इधर और इसको इधर। तो ये हमने इस तरीके से ट्रस बना लिया है। अब इस ट्रस में हम सीखते हैं, मिरर सीखते हैं। तो यहां पे मैंने इसको ऑफ किया और बीम कर्सर लिया, इतने पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब इस पार्ट को मिरर करना है आपको, किधर करना है, इस तरफ करना है। तो जब आप इस तरफ करोगे तो इसका प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड होगा। इसे आप करो। सबसे पहले हम मेंबर सेलेक्ट कर लेते हैं सारे, और यहां लेते हैं हम जनरेट मिरर। मिरर लेने पर यहां पे देखो अलग अलग प्लेन मिलते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड। अब आपको इस तरफ चाहिए तो ये प्लेन होगा आपका, ये देखो वाई आ रहा है एक्सिस और जेड ये बाहर की साइड, तो ये वाई जेड प्लेन आपको लेना होगा, ठीक। तो वाई जेड इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट है। फिर आपको लेना है नोड ऑफ प्लेन, ऊपर क्लिक करो चाहे नीचे क्लिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। और कॉपी पे टिक रखेंगे ताकि ये भी रहे और अगला भी रहे।
तो जैसे ही मैं किसी नोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा हुआ आ जाता है 33 और ओके करते हैं यहाँ से। तो ये किधर मिरर हो गया, इस तरफ। अभी फिर से करेंगे। अब मिरर पे मैं यूज कर रहा हूँ रोटेट, मिरर के बाद रोटेट यूज कर रहा हूँ, फिर दोबारा उस पर भी मिरर लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है जनरेट रोटेट का, इसको क्लिक करो आप। अब कितने डिग्री पे घुमाना है, मैंने कहा 90 डिग्री। किस तरफ घुमाना है, मैंने कहा इधर घुमाना है कि इधर घुमाना है, दो ही डायरेक्शन अभी 90 के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पे देखो अब आपको मिलता है नोड 1 नोड 2। तो इससे फर्क पड़ता है कि आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अगर मैं नोड 1 लेता हूं मान लो ऊपर, फिर नोड 2 लिया मैंने नीचे, ठीक है। तो 8 से आप किधर आ रहे हो, 4 की तरफ। क्लियर। कॉपी पे टिक रख लो ताकि ये भी रहे और ओके करते हैं। तो किस तरफ हुआ, इस तरफ गया हो। तो अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ये इधर आया, तो इसने इस तरफ क्लॉकवाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव, एक तरीके से इस तरफ गया हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। अब देखो दोबारा करते हैं। टॉप व्यू लिया सपोज, इधर वाले मेंबर सेलेक्ट कर लिए हमने और इस बार हम चाहते हैं कि इस तरफ बने। तो फिर से लिया हमने रोटेट, 90 रखा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, नोड की डायरेक्शन बदलने वाले हैं कि भाई पहला ये और नोड 2 कौन सा, ये। तो अब हम गए 4 से 8 की तरफ, नीचे से ऊपर। कॉपी रखना है, कॉपी रख सकते हैं। अगर लिंक बेस करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको हम बाद में देखेंगे लिंक बेस को। ओके करते हैं। तो ये किस तरफ आया, अब इस तरफ। तो जब आपने ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो किया तो ये इस तरफ घुमा क्लॉकवाइज, और जब हमने इसको ऊपर से नीचे किया तो इस तरफ, है ना। अब लिंक बेस और देखते हैं एक बार। फिर से लिया टॉप व्यू, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, फिर से लिया हमने यहां से रोटेट, नोड 1 लिया मैंने वही ऊपर, नोड 2 लिया नीचे। तो अब ये कहाँ जाएगा, इस तरफ तो ऑलरेडी है। तो हम नोड बदल देते हैं, इस बार नोड 1 क्लिक करते हैं नीचे से और फिर ऊपर। तो ये आप क्रॉस चेक कर लेना अपने हिसाब से। तो कॉपी पे टिक किया और इस बार कर दिया लिंक बेस और ओके। तो लिंक बेस में क्या होता है, देखो ये सारे नोड आपस में कनेक्ट होके आते हैं बेस में, लिंक बेस की हेल्प से। आया समझ में। अब इस पे हम दोबारा से मिरर करते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं सपोज अभी डिलीट कर देता हूं। ये हमारे पास फेस, ठीक। अब इधर वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, अब लिया मिरर दोबारा से। अब ये फेस मुझे इस तरफ मिरर करना है ऐसे। अब कौन सा प्लेन होगा आपका, एक्स और वाई प्लेन होगा। एक्स इस डायरेक्शन में और वाई ये प्लेन। तो एक्स वाई पे आप क्लिक करो नोड और यहां क्लिक करो कॉपी के साथ, ओके। तो ये प्लेन समझना है आपको, एक्स वाई मतलब इस तरफ से लगा हुआ है वो, तब ये चीज लेफ्ट से राइट आ रही है इधर, ठीक। वाई जेड जब इधर वाला था पहले केस, तब वाई जेड हमने लिया था। तो ये प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको। तो रोटेट क्लियर हो गया, मिरर क्लियर हो गया और इंटरसेक्ट भी क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लो मैंने फ्रंट व्यू लिया, अब फ्रंट तो इसका दूसरा है क्योंकि हमने ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। मैंने कहा चलो पूरा का पूरा ट्रस ही रोटेट करके देख लें अगर, तो रोटेट लिया दोबारा से, 90 डिग्री ही रखा। नोड 1 नोड 2 कोई भी ले लो क्योंकि अब तो वो दोनों साइड से ही घूमेगा क्योंकि आपने सेंटर में क्लिक किया। कॉपी मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ मूव रखना है और ओके करते हैं। तो ये फ्रंट पे हो गया। अब फ्रंट भी खोला, इनको मैंने डिलीट कर दिया सपोज, ठीक। अब ये क्या है, सारी बीम अलग अलग हैं आपकी। मैं चाहता हूं ये सारे सिंगल हो जाएं बीम कनेक्ट होके। तो आप सबको सेलेक्ट कर लो, ज्योमेट्री में जाओ, एक ऑप्शन मिलता है मर्ज सेलेक्टेड मेंबर। तो इन चीज़ों को हम आगे भी यूज़ करेंगे अपनी मॉडलिंग में।
मर्ज सेलेक्टेड मेंबर, इसका काम क्या होता है, सिंगल बीम बनाना। जैसे ऑटोकैड में कमांड होती थी ज्वाइन आपकी सिंपल, तो वैसा ही कुछ काम करती है। तो ये बता रहा है कि बीम नंबर 26, 27, 28, 36, 37 और 38 ये बीम नंबर है आपके, इन सबको वो मर्ज कर देगा और सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देगा। डन। तो ये कैसा हो गया आपका सिंगल बीम। तो ये आपने सीखा रोटेट, मिरर, ज्योमेट्री के अंदर इंटरसेक्ट और मर्ज। अब एक लास्ट करते हैं एक्सरसाइज का एक पार्ट और। मान लो मुझे इस तरीके से एक एंगल के अकॉर्डिंग ट्रस रेडी करना है 30 डिग्री पे। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बेज है 10-10 फीट की। तो हम इसी को ग्रिड को एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ग्रिड ऑन करते हैं, एडिट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10-10 फीट है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से कितना डिग्री देना है, 30 डिग्री। अगर आप इस ड्राइंग में देखो तो अब 30 डिग्री में कैसे बनाऊं, आपको ग्रिड को सेलेक्ट रखना है, एडिट में जाना, यहाँ पे देखो लिखा है स्क्यू। क्या लिखा है, स्क्यू के ऊपर डिग्री बना होता है, मतलब ये डिग्री के लिए बना हुआ है। 30 लिख दो आप इसे और ओके। तो ये कितने पे चला गया, 30 डिग्री पे। अब आप स्नैप नोट बीम लो, यहां से मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। अब क्या करना है, ग्रिड को वापस से हम एडिट में जाके 0 कर देते हैं, आगे यहां तक। अब क्या करना है, एक बीम ड्रॉ करनी है मुझे यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक। तो सेंटर मतलब हो गया 30 पे। स्नैप नोट बीम लिया, यहां से इसको क्रॉस कराया यहां तक, ठीक है। तो बीम ऊपर की तरफ ग्रिड थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि आप ऊपर तक क्रॉस करा पाओ। इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको, और ज्योमेट्री में जाके इंटरसेक्ट और ओके। जो एक्स्ट्रा आया उसको डिलीट कर दो और जो इधर एक्स्ट्रा है वो भी डिलीट कर दो। अब तो बस मिरर करना है इधर का रेडी करके। ये भी वर्टिकल खींच दो आप। स्नैप नोट बीम लिया यहां तक, फिर स्नैप नोट बीम लिया यहां तक, और फिर तीनों को सेलेक्ट करके ज्योमेट्री में इंटरसेक्ट ओके, इनको डिलीट कर देते हैं, सिंपल डिलीट, यस। फिर यहां पे डायगोनल जोड़ देते हैं बस। तो डायगोनल के लिए आप ऐड बीम लेना पड़ेगा, यहां से इधर और यहां से इधर। और नीचे वाला पार्ट आप ऐसे रहने दो, चाहो तो ये भी हटा दो आप हाफ। फिर क्या करें, इसको मिरर कर देते हैं, जल्दी बन जाएगा फिर, है ना। इसको ऑफ कर दिया, इधर का पार्ट सेलेक्ट किया, अब लेंगे मिरर। अब कौन सी एक्सिस लेंगे, वाई जेड, ठीक। ये वाई और जेड इस तरफ होना चाहिए आपका मिरर। नोड ऑफ प्लेन कोई भी, कॉपी टिक है ही और ओके। तो इस तरीके से आपको इन कमांड को यूज करना अपनी मॉडलिंग में। तो आज के लिए इतना।